हैं हाउ टू डिक्लेयर दिस आईडी सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर को हमने डिक्लेयर किया था डॉट के साथ, आईडी सिलेक्टर इज डिक्लेयर विद हैश साइन, हैश। तो यदि मान लो मैंने वही मान लो एक पेज डिक्लेयर किया सपोज फुटर के नाम से, हैश फुटर, हेडर फुटर जो हम पढ़ते हैं, राइट। एंड देन यहां पर मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, ठीक है, बैकग्राउंड, सपोज बैकग्राउंड कलर, ओके, और ये बैकग्राउंड कलर में हमने प्रॉपर्टी दे दी सपोज ब्लू, ठीक है। देन मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी सपोज फॉन्ट। सी मैं अभी उन्हीं प्रॉपर्टी को लिख रहा हूं जो हमें समझ में आ सकती है। फॉन्ट स्टाइल, साइज सपोज मैंने कर दी 25, फॉन्ट हाइफन स्टाइल, या फॉन्ट नेम या फॉन्ट फैमिली आपने कर दिया सपोज फॉन्ट फैमिली, ये मैंने कर दिया सपोज एरियल, ठीक है। एंड सो दिस यू कैन डिफाइन मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हमने क्या किया, आई विल डिफाइन एनी सिलेक्टर स्टार्ट विथ हैश। जब हैश के साथ हम डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आईडी सिलेक्टर, ये कहलाता है आईडी सिलेक्टर। तो पहले अब क्वेश्चन आया सर क्लास और आईडी सिलेक्टर में सिमिलरिटी तो है, वहां डॉट यूज कर रहे थे या हैश यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं 2 मिनट में आपको इसके कॉन्सेप्ट बताता हूं, जस्ट वेट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर। लेकिन पहले इसके इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं कि ये तो मैंने हेड सेक्शन में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि हेड पार्ट में आपने ये सिलेक्टर को डिक्लेयर कर दिया एंड देन आफ्टर अब मुझे इसको अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर मैं इसको डिवीजन टैग में अप्लाई कर रहा हूं, तो अभी आपने देखा था कि जब डिवीजन टैग में आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और अगर आपको इस पे क्लास सिलेक्टर अप्लाई करना है तो हमने इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, क्लास प्रॉपर्टी। नाउ हियर आई एम गोइंग टू यूज आईडी प्रॉपर्टी, आईडी इन नेम ऑफ द सिलेक्टर। तो हमने सिलेक्टर किस नाम से बनाया, सपोज फुटर के नाम से, ठीक है। सो दैट यू विल गेट इफेक्ट ऑफ ऑल दिस स्टाइल इन दिस टेक्स्ट। आप जितने भी स्टाइल आपने फुटर नाम के टैग में डिक्लेयर किए हैं, दैट ऑल स्टाइल इज नाउ एप्लीकेबल हियर, और इसका इफेक्ट आपको ब्राउजर पे दिखेगा। सो नाउ द कंफ्यूजन इज देयर कि सर सेम काम हमने क्लास सिलेक्टर को यूज करके भी किया, सेम काम हम हेड सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर को यूज करके भी कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन दिस टू, कि क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिए। वी कैन यूज क्लास सिलेक्टर मल्टीपल टाइम इन अ पेज। कि मान लो अगर आपने एक डिवीजन टैग यूज किया है, ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया क्लास इक्वल टू जो भी हमने क्लास ली थी, मान लो डेटा फ्लेयर के नाम से, ठीक है, ये मैंने क्लास सिलेक्टर लिख लिया, ओके। देन आफ्टर सम लाइन मैंने फिर से मान लो स्पैन टैग यूज किया और यहां पर मैंने लिख दिया स्पैन में क्लास इक्वल टू डेटा फ्लेयर। सो कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो क्लास सिलेक्टर है, दैट क्लास सिलेक्टर कैन बी यूज H1 कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। मैं H1 यहां यूज कर सकता हूं। तो क्लास सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर आप मल्टीपल टाइम पेज में यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन यदि आप आईडी सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं, देन आईडी सिलेक्टर इज ओनली वन टाइम यूज इन द पेज। क्या आप अपने पेज पे उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज अ यूनिक आईडी फॉर एवरी टैग। हर टैग का यूनिक आईडी होगा, देन यू कैन नॉट यूज दैट आईडी फॉर मल्टीपल टाइम, फॉर मल्टीपल टैग। दैट इज व्हाट आईडी का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, यूनिकनेस। यू कैन नॉट यूज, जैसे आप देखो एक टैग का एक ही आईडी हो सकता है, दैट इज व्हाट कि यू कैन यूज दैट आईडी वन फॉर वन टैग ओनली। एक टैग के लिए आप उस आईडी को एक ही बार यूज कर सकते हैं।